और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में बड़ी अपडेट सामने आई है। आखिरकार राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंडीगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ से दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर जयपुर के लिए रवाना हुई है पुलिस। पूरे प्रकरण में अभी कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार करना संभव माना जा रहा है। तो देखिए ये बड़ी अपडेट सामने आई है सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में, जिसमें आखिरकार लंबे समय से जिन आरोपियों की तलाश थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। चंडीगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं दोनों शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विनय पंत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, ये एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे इनको इनपुट्स मिले, कहां पर इनकी मौजूदगी थी और कैसे ये सब कुछ हुआ? जी चंद्रशी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। और राजस्थान पुलिस की जो एसआईटी है उसने दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ मिलकर कल देर रात को एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और चंडीगढ़ में ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन के दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से जो दोनों शूटर हैं नितिन फौजी और रोहित, उनको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद देर रात ही राजस्थान पुलिस दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई। आज सुबह तक दोनों को लेकर पुलिस जयपुर पहुंच जाएगी। उसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि दोपहर तक पुलिस वार्ता करके पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड के बाद दोनों आरोपी पहले हिसार पहुंचे थे। हिसार से होते हुए फिर ये लोग पंजाब के रास्ते हिमाचल चले गए, वहां पे भी कुछ दिन रहे। उसके बाद फिर ये वापस से चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ में पुलिस से बचने के लिए सेक्टर 22 में एक शराब का ठेका बताया जा रहा है, उसके ऊपर बने हुए कमरे में ये दोनों छिपे हुए थे। पुलिस के पास ये इनपुट था, लगातार इनका जो टेक्निकल सर्विलांस है वो जारी था। और टेक्निकल एविडेंस मिलने के बाद पुलिस ने कल जॉइंट ऑपरेशन चलाया, राजस्थान पुलिस की एसआईटी और दिल्ली स्पेशल सेल ने, और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और दोनों से फिलहाल प्रारंभिक जो पूछताछ है वो की जा रही है। और बताया कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आ रही है। जी चंद्रशी, वाकई देखिए इसमें एक जने को कल पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो इनका सहयोगी जिसने पूरी षड्यंत्र में इनका साथ दिया था। इनको भगाने में और जयपुर में इन दोनों को रुकवाने में तमाम जो व्यवस्था है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले एक युवक के द्वारा की गई थी, जो कि नितिन फौजी का बचपन का दोस्त है। दोनों 12वीं कक्षा तक साथ में ही स्कूल में पढ़े हैं। उसे गिरफ्तार किया गया था, रामवीर जाट को। और उससे भी जो पूछताछ हुई थी उससे भी इनपुट मिला था कि दोनों जो आरोपी हैं वो चंडीगढ़ में कहीं छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद में ये ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी इस पूरे प्रकरण में कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारियां भी शेष है, क्योंकि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया था इसमें कई लोग शामिल हैं। जेल के अंदर बैठे हुए कुछ शातिर क्रिमिनल्स भी शामिल हैं। उनको भी जो राजस्थान पुलिस है वो प्रोडक्शन वारंट पर जल्द गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ होगी, और तब जाकर इस पूरे षड्यंत्र का जो मुख्य सूत्रधार है वो सामने आ सकेगा। जी चंद्रशील। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो विनय, इसी के साथ में अब शूटर्स तो पकड़े गए हैं और उसके बाद में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। परिवार वालों की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट आया और अभी जांच को आगे कितना जल्दी आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ पकड़ना ही नहीं था, जिस तरीके से पूरी करनी सेना और परिवार वालों की ये मांग थी कि उन्हें भी एनकाउंटर कर दिया जाए और जल्द से जल्द उन्हें सजा मिल जानी चाहिए। तो इसमें और कितना समय और लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस ने पहले ये क्लियर कर दिया था कि जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होंगे तो फास्ट ट्रैक में इसका पूरा जो ट्रायल है वो किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। और यही मान के चला जा रहा है कि जयपुर लाने के बाद जब इनकी प्रकरण में गिरफ्तारी शो की जाएगी उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ही ये पूरा प्रकरण ले जाया जाएगा, और ताकि इसमें जल्द जो आरोपी है उनको सजा हो और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। जी चंद्रशील। बिल्कुल विनय, कहीं ना कहीं देखिए परिवार वालों का और पूरे समाज का, और ना सिर्फ उनके समाज का बल्कि पूरे राजस्थान का कह सकते हैं कि पुलिस पर भी दबाव था। इस वजह से ही इतना जल्दी इनको पकड़ लिया गया, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर इन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, 72 घंटे का टाइम दिया था, अगर वो समाप्त हो जाता तो उग्र आंदोलन और किया जाता। तो कहीं ना कहीं प्रेशर के दिया गया उनको, तभी उन्होंने इतनी जल्दी से इन दोनों को पकड़ा है।
जी चंद्रजी, वाकई देखिए जिस तरह से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था पुलिस प्रशासन को इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा था कि विरोध प्रदर्शन इस पूरे हत्याकांड के बाद हुआ था पूरे राज्य में, बल्कि दूसरे राज्यों के अंदर से भी ये सूचनाएं आई थी कि कई जगह पे विरोध प्रदर्शन किया गया है और आगे 72 घंटे बाद विरोध प्रदर्शन उग्र ना हो इसका भी ध्यान रखा गया। और जिस तरह से पूरा विरोध समाज के लोगों में था, जिस तरह से आक्रोश देखा गया था, उसको ध्यान में रखते हुए जो पुलिस है उस पर प्रेशर भी था और इसी के चलते जो एसआईटी है उसका गठन किया गया। दोनों बदमाशों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया और आखिरकार राजस्थान की जो एसआईटी है उसको सफलता मिली और एडीजी क्राइम दिनेश हेमन और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ के सुपरविजन में पूरा ऑपरेशन चलाया गया और दोनों शूटर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जी चंद्र जी, बिल्कुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से इन्हें पकड़ने के लिए एनआईए को जिम्मेदारी दे दी थी, उसके बाद में एसआईटी पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन के जरिए इन शूटर्स को पकड़ा है, तो कह सकते हैं कि समय थोड़ा लगा लेकिन आखिरकार वो दोनों पकड़ में आ गए जिनकी तलाश लंबे समय से हो रही थी। और ना सिर्फ ये बहुत बड़ा हत्याकांड है बल्कि इस तरीके के हत्याकांड और ना हो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये पुलिस ने भी एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है कि आगे से इस तरीके की कोई घटना राजस्थान में तो क्या आसपास के कहीं पर भी इलाकों में या जिलों में नहीं की जाएगी। जी चंद्र जी, वाकई देखिए जो ये हत्याकांड था काफी नृशंस हत्याकांड था। किसी व्यक्ति के घर में घुसकर उसको गोलियों से भूनना, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं थे, एक समाज का प्रतिनिधित्व करते थे और श्री राजपूत कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जिस तरह से उनसे लोग मिलने आते थे अलग अलग मुद्दों को लेकर, उसी तरह से ये शूटर्स भी अंदर उनके मकान के अंदर घुसे थे और उनका विश्वास जीता था और फिर विश्वास जीतने के बाद विश्वासघात करते हुए उनकी गोली मार के निर्मम हत्या की गई थी। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे तमाम जो वारदात के सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी वायरल हुए थे, जिसके चलते लोगों में काफी आक्रोश था। और यहाँ पे पुलिस ने वाकई एक उदाहरण पेश किया है बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करके, और अब जो बड़ा उदाहरण है वो दोनों बदमाशों को सख्त से सख्त। एक और भी अपडेट इस मामले में आई है, जरा मैं बता दूं, उसके बाद में मैं आपसे एक और सवाल लूंगी। यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ी अपडेट भी आई है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है जयपुर। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने इसकी जानकारी दी है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन और डायरेक्शन में एसआईटी को सफलता मिलने के बाद आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट भी आपको बता रहे हैं कि इस बीच सामने आ रही है कि दोनों को पकड़ लिया गया आरोपियों को, और उसके बाद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने इसकी जानकारी दी है। और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन और डायरेक्शन में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। दोनों में आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे दी जाएगी। मैं लौटूंगी मेरे सहयोगी विनय के पास, तमाम जानकारी वो हमें दे रहे हैं। विनय, एक अपडेट सामने आई इसी मामले में, आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी कि यहाँ पर देखिए जो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन है वो इस बात की जानकारी देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ये पूरा प्रकरण किस तरीके से ये चीज़ हुई, कैसे पकड़ा गया, वो सारी जानकारी प्रेस वार्ता में दी जाएगी। जी बाकी चंद्र जी, देखिए कि काफी गंभीर वारदात हुई थी और जिस तरह से हमने आक्रोश देखा था तो उसको लेकर और जिस तरह से 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था, हालांकि राजस्थान पुलिस ने बेहद शानदार काम किया। जो एसआईटी बनाई गई थी उसको खुद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन लीड कर रहे थे और जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है बीजू जोसेफ वो लगातार इसका सुपरविजन कर रहे थे। और उसी की बदौलत जो ये दोनों शूटर्स हैं नितिन फौजी और रोहित, उनको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। और यही बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता की जाएगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो कई कड़ियां अभी खोलना बाकी है और कई जो गिरफ्तारियां वो होना बाकी है, क्योंकि ये जो दोनों शूटर्स हैं ये महज इस पूरे षड्यंत्र की एक कड़ी है। इस षड्यंत्र के अंदर काफी लोग शामिल थे और ये इसकी पूरी जो प्लानिंग है इस हत्याकांड की, तो इस षड्यंत्र में जो ये साजिश रची गई है उसमें और भी लोग शामिल हैं, लेकिन धीरे धीरे उन पर से भी पर्दा उठेगा। फिलहाल दोनों शूटर्स को पकड़ लिया गया है और जल्द ही प्रेस वार्ता की जाएगी और उसमें सारी जानकारी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया विनय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद में जिस तरीके से राजस्थान में लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था।
और इसी मामले में देखिए लगातार हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। गोगामेडी हत्याकांड आरोपियों का हत्या के बाद रूट मैप पुलिस को छिपने के लिए पहुंच गए मनाली। तो मनाली जाकर छिप गए थे ये दोनों शूटर्स। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद आरोपी सबसे पहले ट्रेन से हिसार गए। हिसार पहुंचकर बस से मनाली निकल गए और मनाली से मंडी और फिर चंडीगढ़ आ गए। होटल में रुके। चंडीगढ़ में होटल से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। तो चंडीगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह अलग अलग ठिकानों पर इन्होंने अपना जो अड्डा है वो बदला और फिर आखिर में जब ये चंडीगढ़ पहुंचे तो वहां के होटल से राजस्थान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस को यहाँ मिली है। आपको बता दें कि पुलिस से छिपते छिपाते और अपने आप को बचाते हुए ये मनाली गए और फिर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों के अनुसार उनकी तरफ से जानकारी आई है कि सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद आरोपी सबसे पहले ट्रेन से हिसार चले गए थे, फिर मनाली और फिर चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ पहुंचते ही जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी और उसके बाद उन्होंने इन लोगों को धर दबोचा। और देखिए बड़ी कामयाबी कह सकते हैं यहाँ पर राजस्थान पुलिस को, क्योंकि इन पर प्रेशर भी था, एक तरह से अल्टीमेटम दिया हुआ था। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो उसके बाद और भी उग्र आंदोलन हो सकता था। गोगामेडी हत्याकांड शूटर्स ने हत्या करने के बाद हथियारों को छुपा भी दिया है। एक और अपडेट आपको बता रहे हैं कि इन्होंने जिस हथियार से गोगामेडी की हत्या की थी, यानी कि जो गन्स थी, उन्हें छुपा दिया ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय ये पकड़े ना जा सके। तो आप देख रहे हैं कि ये कितने शातिर और मास्टरमाइंड थे। हालांकि इनका मास्टरमाइंड कोई और ही था, ये सिर्फ एक कड़ी थे। जैसा कि मेरे सहयोगी विनय बता रहे थे कि ये इस हत्याकांड में, इस साजिश में एक कड़ी मात्र थे और ये कड़ियां जुड़ती चली जाएगी। जैसे जैसे इनसे पूछताछ और होगी और खंगाला जाएगा इस केस को, गहनता से इसकी जांच की जाएगी कि आखिर इसके तार और कहां से जुड़े हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी कामयाबी इन दोनों शूटर्स को पकड़ने में मिली है, जिनके पीछे राजस्थान पुलिस लगी थी। और साथ ही अब आपको ये भी बताया गया कि कैसे इन्होंने हथियार को छुपाया ताकि इनकी चेकिंग में ये पकड़े ना जा सके। एक और अपडेट हम आपको दे दें इस मामले से जुड़ी हुई। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंची है। तो देखिए अब तक ये संशय बना हुआ था कि आखिर पुलिस को कहां से आइडिया लगा कि कहां पर चंडीगढ़ में वो रुके हैं, कैसे। तो देखिए टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची है। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंची तो तीनों साथ थे और जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी राजस्थान पुलिस को यहाँ पर मिली है। पहले तो ये लोग मनाली गए और फिर चंडीगढ़ के होटल में रुके, तब वहां उन्हें पकड़ा गया। भागते समय इन्होंने अपने जो हथियार थे उन्हें छुपा दिया ताकि चेकिंग के दौरान ट्रेन में इन्हें पकड़ा ना जा सके। और उसके बाद आपको बता दें कि लगातार ये लोग फरारी के दौरान अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इनसे गलती हो गई, क्योंकि देखिए जो भी मुजरिम होता है, जो भी आरोपी होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसा सुराग जरूर छोड़ देता है जिसकी वजह से वो पकड़ में आ जाता है। तो बस इसी सबूत की और इसी एक कण की पुलिस को ज़रूरत थी, जिसके बाद वो इन तक पहुंचते और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है।